हेलो एवरीवन, आप सभी का पॉइंट 32 चैनल में स्वागत है। जैसे कि हम लोग पिछला वीडियो में डिस्कस किए थे और आप लोगों को बताया गया था कि आज एक हम लोग नया टॉपिक पर चर्चा करेंगे। वो टॉपिक है टीचिंग एड्स। हम लोग जब आप एज ए इंस्ट्रक्टर आप जब पढ़ाते हैं तो आपको क्या क्या आवश्यकता होती है पढ़ाने के लिए, उन सारे जो भी आवश्यकता होते हैं उनके बारे में चलिए थोड़ा हम लोग डिटेल से देखते हैं। इसमें क्या है, 3 एड्स आते हैं: ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स और ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो सुन के, विजुअल देख के, और सुन के और देख के दोनों उसमें ऑडियो विजुअल एड्स में वो आते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि विजुअल एड्स में क्या क्या होता है। विजुअल एड्स में होता है नॉन प्रोजेक्टेड एड्स एक आता है और एक प्रोजेक्टेड एड्स आता है। इसमें क्या होगा कि नॉन प्रोजेक्टेड एड्स में होता है, फिर हम लोग दो तरह से देखते हैं, 2 डायमेंशनल एड एंड 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल में क्या क्या आता है जरा देखते हैं। चॉक बोर्ड, चार्ट, पोस्टर, इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है बुक, मैगजीन और ग्राफ। चॉक बोर्ड जैसे कि आप क्लास में पढ़ाते हैं तो जनरली पहले क्या होता था कि चॉक बोर्ड के माध्यम से ही हम लोग पढ़ाते थे, एजुकेशन देते थे, बच्चों को समझाते थे। अब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी हाई हो गया है। नेक्स्ट क्या होता है, 2D में क्या आएगा, चार्ट पेपर। चार्ट पेपर में मान लीजिए आप जब पढ़ाते हैं तो आप क्या करते हैं कि चार्ट पेपर में कोई मशीन या फिर कोई टूल्स या फिर कोई जो भी आपका ट्रेनिंग के समय जो आप इक्विपमेंट्स यूज करते हैं वो आप दिखाने के लिए क्या करते हैं, चार्ट पेपर में उसको बना के लाते हैं, ताकि बच्चा को जब आप बताएंगे, स्टूडेंट को बताएंगे तो उसको समझने में सहूलियत होता है। नेक्स्ट है पोस्टर। आप पोस्टर जारी करके भी कभी कभी क्या होता है कि वो इफेक्टिव होता है, लोग देखते हैं उसको तो समझ में आता है कि हाँ क्या कहा जा रहा है, उसको समझ में आता है। नेक्स्ट है बुक्स, मैगजीन, ग्राफ। आप बुक के थ्रू आप बताते हैं या कोई मैगजीन छपता है उसमें वो देखता है, वो समझता है, या फिर ग्राफ के थ्रू आप उसको समझाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से काम होता है या फिर इसका वर्क कैसे होता है, तो आप समझाने का इस तरह से प्रयास करते हैं। तो आपका ये 2 डायमेंशनल एड्स में आता है। क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पर 4 ऑप्शन रहेगा, बोलेगा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन प्रोजेक्टेड एड। तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो होगा वो गलत होगा, तो गलत वाला को टिक करना है। जो क्वेश्चन जैसे पूछा रहेगा उस तरह से टिक करना है। बोले कि कौन सा नहीं है तब उस तरह से टिक करना है। और 4 में से बोले कि इसमें से कौन सा एक नॉन प्रोजेक्टेड एड है तो उसमें जो सही होगा उसको टिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, 3 डायमेंशनल एड्स, जिसमें क्या आता है, मॉडल्स। मॉडल्स में क्या है, जनरली आप उनको दिखाते हैं, कोई नया तरीका से बताते हैं, सिंपल कोई मॉडल बना लेते हैं, उसको बताते हैं इसका कैसे वर्क होता है, ये कैसे वर्क करता है, इस तरह से उसको बताते हैं स्टूडेंट को, तो देखता है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, वो देख के उसको सीखता है, वो ज़्यादा बढ़िया होता है। नेक्स्ट है विजुअल प्रोजेक्टेड एड। विजुअल में क्या होता है, देख के सीखना। जैसे कोई फिल्म वगैरह दिखाते हैं या कोई वीडियो क्लिप दिखाते हैं, आप उनको बता रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा तो आप एक वीडियो क्लिप के जरिए उसको जब आप बताते हैं तो उसको समझ में आता है। तो क्या क्या किस किस उपकरण का आप यूज करते हैं बताने के लिए वो हम लोग देख लेते हैं जरा। ओवरहेड प्रोजेक्टर है, फिर है स्लाइड प्रोजेक्टर, एलसीडी प्रोजेक्टर और साइलेंट फिल्म। तो आप ओवरहेड प्रोजेक्टर जैसे एक मशीन होता है, उसमें क्या होता है कि आप पतली वाली सीट होती है, उसमें फिगर पहले से ऑलरेडी ड्रॉ होता है, उसको आप क्या करते हैं उस पर रखते हैं और लाइट जैसे ही फोकस करता है वो आपका एक स्क्रीन में जो आपका सीट में तैयार हुआ रहता है वो पूरा स्क्रीन में आता है। तो इस तरह से हम लोग ओवरहेड प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। उस तरह से स्लाइड प्रोजेक्टर का भी यूज होगा, एलसीडी प्रोजेक्टर। आजकल नया नया उपकरण आ रहा है तो आपको बताया था इफेक्टिव टीचिंग में इस सब का यूज करते हैं आप जनरली। जो भी नया नया जितने भी उपकरण आ रहे हैं आपसे प्रयास होना चाहिए कि हम बच्चों को उसका यूज करके पढ़ाएं। तो उससे क्या होगा
टीचिंग जो है ज़्यादा इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट क्या है, बोर्ड। बोर्ड में क्या आता है, कितने प्रकार के बोर्ड होते हैं देखते हैं। सबसे पहले है चॉक बोर्ड। चॉक बोर्ड आप लोगों को बार बार बताया जा रहा है कि सबसे पहले जो हम लोग अभी ये थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग नए नए चीज़ों को देख रहे हैं। अदरवाइज पहले क्या होता था कि चॉक बोर्ड होता था जिसमें हम लोग चॉक के माध्यम, अभी भी होता है, अभी बहुत सारा इंडस्ट्री या इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि चॉक के माध्यम से ही लिखते हैं, डस्टर का यूज करके अभी भी होता है। वो ज़्यादा उसमें कॉस्टली नहीं होता है, ज़्यादा खर्च नहीं होता है, और चॉक जो होता है वो कम इन्वेस्ट में मिल जाता है, मनी आपको कम लगता है और आप उससे यूज करते हैं तो उसका थोड़ा इजी होता है कि आपको पैसा कम लगता है। प्लस में थोड़ा उसका डिसएडवांटेज ये है कि जब आप उसको रब करते हैं, मिटाते हैं, तो क्या होता है, डस्ट जो होता है थोड़ा सा उसका आता है। तो खैर अभी भी जनरली सब कोई प्रयास करता है कि अभी जनरली चॉक बोर्ड से ही यूज कर रहा है, बट अभी नया नया टेक्नोलॉजी जैसे आ रहा है, सब कोई प्रयास कर रहा है कि टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े। तो उसमें क्या है, सबसे पहले फिक्स्ड बोर्ड। एक ऐसा बोर्ड आता है जो फिक्स रहता है, वो अपना जगह से उसको मूव नहीं करना है। डबल स्लाइडिंग बोर्ड। डबल स्लाइडिंग बोर्ड क्या है कि फिक्स तो रहता है बट वो स्लाइड होता है। उसको क्या कर सकते हैं, एक इधर से एक स्लाइड करके उस साइड ले जाएंगे या उधर स्लाइड करके इस साइड ले जाएंगे, जैसे आपकी जरूरत होगी उस आधार पर आप इसका यूज करते हैं। क्या है, हिंज बोर्ड। ये क्या होता है कि सपोज दैट ये एक बोर्ड है, मान के चलिए। हिंज बोर्ड में क्या होता है कि इसका बीच वाला जो पोर्शन होता है वो फिक्स्ड रहता है और साइड का जो पोर्शन दो रहेगा वो क्या होता है, फोल्ड होता है। तो आपको जितना आवश्यकता होता है आप क्या करते हैं, बोर्ड को विस्तार कर सकते हैं। तो आप जनरली हिंज बोर्ड जो है अभी यूज नहीं हो रहा है, बट कहीं कहीं अभी भी इसका यूज होता है। मल्टीपर्पस बोर्ड, सपोज क्या है कि ये अभी मार्कर बोर्ड है, व्हाइट मार्कर बोर्ड है। हम क्या कर सकते हैं, इसको बैक साइड में क्या करेंगे, हम लोग चॉक बोर्ड के रूप में यदि हम लोग यूज करना चाहेंगे तो क्या करते हैं, हम लोग चॉक बोर्ड के रूप में भी हम लोग उसका पीछे साइड में, बैक साइड में यूज कर सकते हैं। इस तरह का आजकल बोर्ड आया है। रोलअप बोर्ड क्या है, पहले इसका यूज होता था, ये साइज में छोटा होता है और जनरली अभी इसका यूज नहीं होता है, लेकिन पहले होता था, इसका भी यूज होता था, लेकिन साइज में छोटा होने के कारण जनरली इसका भी यूज नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, व्हाइट बोर्ड। अभी जो यूज कर रहे हैं हम लोग व्हाइट बोर्ड, ये अभी ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादातर लोग इस बोर्ड को यूज करता है। हाँ, ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, आप मार्कर में इंक डालना पड़ता है तो आपको थोड़ा सा मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है, थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। नेक्स्ट है डिस्प्ले बोर्ड। डिस्प्ले बोर्ड में क्या करते हैं हम लोग, दिखाते हैं। तो डिस्प्ले बोर्ड में क्या है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक बोर्ड। ये बोर्ड जो होता है पूरी तरह से चुंबक, मतलब क्या होता है, कोई भी चुंबक रहित होता है, मतलब पूरा चुंबकीय उस पर गुण बनाया रहता है, ताकि कोई भी मेटल हो चाहे किसी प्रकार का उसको डिस्प्ले करना रहता है तो हम लोग चुंबक में, मतलब उस बोर्ड में हम लोग क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को या फिर कोई भी मान लीजिए हम लोग को कोई मॉडल तैयार किया हुआ है, उस मॉडल को हमको फिक्स करना है तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर फिक्स कर देते हैं, तो वो चुंबक के सारे वो सट जाता है, चिपक जाता है उस पर। नेक्स्ट क्या है, फेरेन बोर्ड और फेल्ट बोर्ड। ये क्या होता है, एक वुड का ही एक तरह से बना होता है, जिसमें क्या करता है, ऊपर में आपका कपड़े की कोई ब्लू या ग्रीन इस तरह का कपड़ा होता है, उस कपड़े को ऊपर से पूरी तरह से उस पर लेप लगाया रहता है। उस पर क्या करते हैं हम लोग, कोई भी मान लीजिए नया चीज कोई नोटिस हुआ उसको हम जारी होने से पहले क्या करते हैं, चिपकाते हैं उस पर पिन के थ्रू, उसको होल्ड कर देते हैं। नेक्स्ट है बुलेटिन बोर्ड। ये क्या होता है कि बहुत इजीली होता है और कहीं पर आप इसको जनरली क्या होता है, लोगों को अट्रैक्टिव होता है, एक साथ आप कई लोगों को ये सूचना दे सकते हैं इसके जरिए, तो इसका भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है स्मार्ट बोर्ड। स्मार्ट बोर्ड क्या है कि अभी पूरी तरह से ये मार्केट में, मतलब सभी कोई इसका यूज नहीं कर पाते हैं, तो जनरली क्या होता है, स्मार्ट बोर्ड कई कई स्कूल में अभी यूज कर रहे हैं बच्चों के लिए। तो इसका कुछ एडवांटेज क्या है कि ये इससे क्या होता है कि लर्निंग जो है ज़्यादा इफेक्टिव होता है, बच्चे इस पर ज़्यादा इंटरेस्ट से ध्यान देते हैं,
उस पर सीखने के लिए उनको ज़्यादा इच्छा होता है, तो इसका यूज जनरली आजकल फिर किया जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज क्या है, ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, और कॉस्टली होने के साथ साथ क्या होता है, इसका रख रखाव भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लस में जो टीचर पढ़ाएंगे उनका भी मतलब इनके बारे में पूरा जानकारी होना जरूरी है। अदरवाइज जानकारी नहीं होगा तो फिर उनको क्या होता है कि बताने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट आता है हमारा माइक्रो टीचिंग। इसमें किसी पार्ट या कोई टॉपिक के छोटे से अंश को लिया जाता है और उसके बारे में इंस्ट्रक्टर के साथ जो है मित्रों के साथ अभ्यास किया जाता है, और एक दूसरे की क्या होती है, जो गलतियां होती है उनको फिर से पुनः अभ्यास किया जाता है, बार बार उसको रिपीट किया जाता है। तो उसके लिए पहले क्या करना होता है कि हमको प्लान करना होता है, प्लान करने के बाद टीच करना है, फिर फीडबैक क्या आ रहा है, फिर फीडबैक करने आने के बाद जो भी आता है उसको फिर से एक बार रिप्लान करना है, रिप्लान करने के बाद फिर से एक बार रीटीच करना है, रीटीच करने के बाद एक बार फिर से हमको जो फीडबैक मिलता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इक्विपमेंट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। इसमें क्या होता है, आपका कंप्यूटर आएगा, वीडियो रिकॉर्डर आएगा, कैमरा आता है, व्हाइट बोर्ड जो अभी हम लोग यूज करते हैं, कंप्यूटर का आप भी यूज करते हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हमारे सबके पास आजकल अवेलेबल है तो इसका हम लोग यूज करते हैं। कभी कभी आदमी के पास मान लीजिए सुविधा नहीं है, मोबाइल रिकॉर्डर आता है तो वीडियो मोबाइल से हम लोग क्या करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। कभी कभी कैमरा रहता है, कैमरा का भी माध्यम है, मोबाइल में ही यूज रहता है, कोई कोई DSLR या डिजिटल कैमरा का भी यूज करता है। तो और भी बहुत सारे इक्विपमेंट हैं। तो टीचिंग एड्स में क्वेश्चन आपका जनरली पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए 3 डायमेंशनल एड्स। तो कोई एक रहेगा, उसको आपको टिक करना है, जो नहीं रहेगा। या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिए गए निम्न में से कौन सा विजुअल प्रोजेक्टर एड्स है। तो आप यदि ये देखे होंगे, आप पढ़े होंगे, तो उसमें से कोई एक जो होगा आप उसको टिक कर दीजिएगा। तो इससे रिलेटेड और भी जो भी क्वेश्चंस बनते हैं आप देखिए, यहां से जनरली क्वेश्चन पूछता है। यहां से आप देख लीजिएगा, हिंज बोर्ड के बारे में पूछा गया है, ये भी देख सकते हैं, मैग्नेटिक बोर्ड और फैनल बोर्ड, इसके बारे में पूछा गया है। तो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप वीडियो को वॉच करते रहें, देखते रहें। अगला वीडियो के साथ हम फिर जल्द हाजिर होंगे। टेक केयर, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाएं, और जो नए सब्सक्राइबर हैं आप लोग कृपया कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।